लेकिन अब मैं ये समझ नहीं पाया कि उनको मैं क्या समझाता। मैंने उनको बताया, देखिए सर ने, भाई गुरुजी ने मुझे समझाया है, द्यूतम पानम स्त्रीय सूना और बेईमानी से कमाया हुआ धन, इन 5 जगहों पर कलयुग मिलेगा और कहीं कलयुग रह नहीं सकता। कलयुग भले ही होगा लेकिन प्रभावित उन्हीं को करेगा जो इन 5 के संपर्क में रहेगा। बिल्कुल। राधे राधे महाराज जी के प्यारे भक्तों, आज इस आदमी ने आश्रम में आकर महाराज जी से कहने लगे कि कलयुग उसी के घर में है जो ये 5 गलती करता है। तो जानिए ये कौन 5 गलती है जो आप अपने जीवन में कभी ना करें और ऐसी गलती करने बचें। तो आइए जानते हैं महाराज जी से, और ऐसे ही प्रश्नोत्तरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। बताऊं गुरुजी, भाई मुझे सर क्षमा करिएगा, मैं जैसे कहते हैं दीपक तले अंधेरा, आप भी प्रकाशित कर रहे हैं, आपने मुझे प्रकाशित किया है, मैं सबको प्रकाशित करने की कोशिश कर रहा हूं। प्रभु ने सेवा दी है तो मैं भी शिक्षक बनाया, तो मैं भी लोगों को शिक्षा दे रहा हूं। लेकिन अगर मेरे साथ में अगल बगल के बच्चे, अगर आपने कहा है कि कलयुग है और नहीं भी है, कलयुग है भी और नहीं भी है, आप भी समझाते हैं कि एक दिन में 4 युग घूमते रहते हैं। ठीक है, तो अब जब एक ही दिन में जब घूमते रहते हैं, अब आज बहस हो गई गांव में, स्कूल में आए बाइक लेकर के, बुजुर्ग थे 60-70 साल के, और उन्होंने आकर के अभद्रता करते हुए बोले कि लाला तू कहाँ से आया है, तू नया मास्टर हुए का। बताइए, बोलने की भाई लहजा कर, चलो कोई बात नहीं है, वो वाली बात सर आपने भी सिखाई है कि जब तक संत की होए ना हंसी तब तक भगत न होता है सांची, ये भी मैंने आपसे सीखा है। ठीक है, लेकिन अब मैं ये समझ नहीं पाया कि उनको मैं क्या समझाता। मैंने उनको बताया, देखिए सर ने, भाई गुरुजी ने मुझे समझाया है, द्यूतम पानम स्त्रीय सूना और बेईमानी से कमाया हुआ धन, इन 5 जगहों पर कलयुग मिलेगा और कहीं कलयुग रह नहीं सकता। कलयुग भले ही होगा लेकिन प्रभावित उन्हीं को करेगा जो इन 5 के संपर्क में रहेगा। बिल्कुल। लेकिन वो कह रहे कि ना है, आज का जमाना तो जी आएगा है, ऊसर भय सर भय ऊसर, समझना, सर भय ऊसर, और जिनके घर ना आए उनके घर है गांव के भीतर। समझ पा रहे हैं गुरुजी? भाई सर ऊसर बना दिया उन्होंने, और जिनके घर नहीं थे उनके गांव है, उनके घर हो गए गांव के भीतर। अब बताइए, मैंने बोला, मैंने कि आप समझ पा रहे हो वह सर और ऊसर में अंतर जानते हो कि हम तो अंगूठा टेक हैं। मैंने ठीक है अंगूठा टेक हो। मैंने सुखदेव महाराज जी भी तो भाई बाल्यकाल में ही पूजनीय थे। परीक्षित जी महाराज और जितने भी जो संत महात्मा बैठे हुए थे सभी लोग खड़े हो गए थे उनके सम्मान में। उम्र मायने नहीं रखती है भाई। मैं माना कि मैं आपकी उम्र का 1/3 मान लीजिए भाई, आप 70 साल के, मैं 25-30 साल का 32 साल का हूं, तो क्या मतलब भाई ये बताइए, ज्ञान क्या उम्र का मोहताज है? भाई मेरे गुरुजी हैं, गौरी गोपाल आश्रम चला रहे हैं, भाई उम्र उनकी कम है लेकिन क्या वो पूजनीय नहीं हो सकती क्या? भाई उम्र क्या किसी की, भाई किसी शरीर की गुणवत्ता को रोक सकती है? भाई प्रकाश तो भाई छोटे शरीर में भी आ सकता है। भाई प्रहलाद जी, मैंने उदाहरण दिया, प्रहलाद जी 5 साल के थे, ध्रुव जी की उम्र बहुत कम थी। भाई इन्होंने जब चमत्कार दिखाया तो क्या कम उम्र में भाई सच्चा नहीं दे सकता? अरे 2 जना को बालक हुआ, हमें सिखाए भी आए हो है। कोई बात नहीं, अब बूढ़े हैं बड़े हैं, सम्मान हम सबका करें, बाकी उनका जो बात है उनको कहने दें, अपन अपना काम करें। सुन लो, कहते ना, एक बात सुनते हैं आप सब लोग, सुनो सबकी सुन लो, और जो आपका कर्म है वो आप कर्म करते रहो, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ही कृपा से गुरुजी मुझे वृंदावन धाम के पास वाला स्कूल मिला है, आप ही कृपा से। बिल्कुल, बिहारी जी की कृपा से। अरे आपके अंदर ही बिहारी जी प्रकट हैं सर। गुरुजी मैं मान गया, आपने मुझे दीक्षित किया है। भले ही मैं शिक्षक हूं सर, गुरुजी भले ही शिक्षक हूं मैं, लेकिन शिक्षक मैं अपने स्कूल में जाता हूं भाई, थोड़ा सा 1 मिनट समय खर्च करता हूं। मैंने आपके जो आप सिखाते हैं, जो आप अपना शुरुआत करते हैं, कथा शुरुआत करते हैं समय, सबसे पहले मैं गणेश वंदना बोलता हूं। गणेश वंदना के बाद में माता सरस्वती की वंदना बोलता हूं। माता सरस्वती की वंदना के बाद में मैं गुरु महाराज को मनाता हूं। उसमें आपका ध्यान, आपके चित्र को मैं अपने मानस पटल पर प्रकट करते हुए ही आपका ध्यान करते हुए बोलता हूं उस मंत्र को, जैसे आप बोलते हैं वही सेम टू सेम। उसके बाद फिर मैं प्रभु की प्रार्थना करता हूं, जिसमें मैं बताता हूं, आपने बोला है कि गॉड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पावर्स। फर्स्ट पावर इज जनरेटर, सेकंड पावर इज ऑपरेटर, एंड थर्ड पावर इज डिस्ट्रॉयर। फर्स्ट पावर इज जनरेटर, दैट इज भगवान ब्रह्मा जी। सेकंड पावर इज ऑपरेटर, दैट इज भगवान विष्णु जी। एंड द थर्ड पावर इज डिस्ट्रॉयर, दैट इज भगवान शंकर जी। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर, तीनों पावर्स को मिला दीजिए तो कहेंगे परमपिता परमात्मा, जिसका नाम, जिसको हम श्रीमन नारायण भी कहते हैं। गुरुजी ने मुझे दीक्षित किया, मैं नहीं जानता था प्रभु जी श्रीमन नारायण कोई होता है, पर आपकी कृपा से मैं जान पाया कि श्रीमन नारायण ही एक मूल तत्व है। लेकिन अब मैं एक संशय में आ गया हूं कि मैं, परिवार मेरा बदायूं जिले में है, मैं यहां पर आ गया, तो अब यहां पर मैं अपने भक्ति भाव को बढ़ाता हूं, तो लोग आस पास के कह रहे हैं, रिश्तेदार भी कहते हैं कि भाई अभी से बाबा जी बनोगे क्या? अब बताइए मैं क्या उनको समझूं, मैं समझ में नहीं आता। गृहस्थी में रहो, गृहस्थी में रहकर अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करो। पत्नी का, पुत्र, शादी हो गई आपकी? हाँ, मैरिज हो गई, 3 बच्चे हैं। तो बच्चों का, परिवार का ख्याल रखते हुए, उनकी सेवा करते हुए, ये मान करके ये भगवान का दिया प्रसाद है, पत्नी के रूप में और पुत्र के रूप में। अपना कार्य ऐसे करो कि ये हमारी भक्ति है, यही पूजा है,
और कार्य करते हुए, परिवार की सेवा करते हुए फिर भगवत चिंतन करना है। ये गृहस्थ का सबसे श्रेष्ठ लक्षण है। एक गुरुजी मुझे एक संशय है, मुझे बता दीजिए, सबका ही भला होगा इसमें। हाँ। कि और मैंने आपसे थोड़ा पर्सनली पूछा भी था, बताइए। कि अगर जैसे यहाँ ये पांडाल है, इसमें मकड़े लग जाएं तो मारने ही पड़ेंगे? मकड़ी का जाल, मकड़ी का जाल, तो मकड़ी भी मरेगी, उसमें मारनी पड़ेगी ना? हाँ। तो अब ये तो गलत हो रहा है। देखो, जब मकड़ी का जाल हो तो कुछ दिनों के बाद मकड़ी छोड़कर चली जाती है जाल को, और मकड़ी चंचल होती है, चलती रहती है वो। तो जब मकड़ी ना हो तो जाल को हटा दिया जाए, और वैसे भी ऐसे हटाया जाए कि मकड़ी मरे ना, तो वो दूसरा अपना बना लेगी कहीं। और किसी की हत्या जानकर ना हो, धोखे से तो देखो कुछ हो जाए तो उसका अपराध नहीं लगता, क्योंकि जो धोखे से चींटी के ऊपर हमने पांव रखा, मर गई, हमने जान के तो रखा नहीं, वो अपराध नहीं लगता। किसी भी जीव को, मकड़ी हो, मच्छर हो, जान के मत मारो, और कोशिश करो कि उसको हटा दिया जाए, ना कि मारा जाए। ऑल आउट का प्रयोग करें कि नहीं करें? किसका? ऑल आउट फास्ट कार्ड। ऑल आउट का प्रयोग लोग तो करते ही हैं मच्छर के लिए। तो हम करें ना करें? नहीं, ऑल आउट अपना सुरक्षा के लिए अपन कर लो। तो मच्छर मरेंगे उससे? तो नहीं, मच्छर मरेंगे वो अलग विषय है, लेकिन आपने अपनी सुरक्षा के लिए कार्य किया है, जो कि आपका धर्म है। आदमी तलवार रखता है तो तलवार रखता ही क्यों है? इसलिए कि वो अपनी सुरक्षा के लिए, जरूरत पड़ने पर उसका प्रयोग किया जाएगा। तो उसी तरह आप ऑल आउट इत्यादि का प्रयोग करो। मच्छर आजकल इतने खतरनाक हैं कि उनके काटने से डेंगू हो जाता है और आदमी मर जाता है। प्रेमानंद महाराज जी का मैंने सत्संग सुनता हूँ भाई, उन्होंने बोला कि मैं बचपन से गंगा जी के घाट पे रहा हूँ। हाँ। बहुत घुमा हूँ, और वहां पर बहुत सारे मच्छर खूब बनाते थे और मुझे खूब काट जाया करते थे, पर मैं उनको नहीं मारा करता था। मेरी तो मौत आज तक हुई नहीं। मारो मत, मारो मत, आप जान के मारो मत उनको, पर जो व्यवस्थाएं उनका प्रयोग कर सकते। जैसे लोग पहले के जमाने में भी धुआं करते थे, नीम का धुआं करते थे, तो ये धुआं इत्यादि की जाती है, ये कीट पतंगों से नुकसान होता है। हम किसी की जानकर हत्या ना करें, हम तो अपनी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अब जैसे आप घर बनाते हैं, तो घर बनाते हैं, जब आप नींव खोदते हैं, तो नींव खोदते हैं तो आप देखते हैं कि वहां बहुत सारी चींटियां होती हैं, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। तो स्वाभाविक है, या तो आप घर मत बनाइए, और बनाएंगे तो नींव खोदेंगे तो वो चींटियों का, उनका घर हटेगा, वो यहाँ वहाँ भागेंगी। तो जीवन, ये कुछ चीजें हैं जिनके बिना गुजारा नहीं होगा। अब जैसे लकड़ी में, ओपलों में, कंडों में चींटियां होती हैं, रोटी तो चूल्हे में बनानी पड़ती थी, आज तो गैस का जमाना है, परंतु बनानी पड़ेगी। तो उसका नियम है कि झटकार लो, 2-3 बार जमीन में पटक लो, देख लो चींटी तो नहीं है, फिर उसको लगाओ। लेकिन तो कुछ चीजों के बिना गुजारा नहीं है। उसका अपराध जो लगता है वो नित्य सूर्य भगवान के दर्शन और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से, भगवत चिंतन से वो पाप समाप्त हो जाता है। लेकिन महाराज जी, चित्रकेतु वाला जो आप दृष्टांत देते हैं, हाँ, फिर वो कहाँ गया? वो सामान्य पापों के लिए लागू नहीं है। जैसे किसान खेत में दवाई डालता है, इल्ली मर जाती है, वही किसान जानकर इल्लियों को नहीं मारना चाहता, लेकिन मजबूरी है, इल्लियां फसल खा जाएंगी, तो वो ना चाह करके भी करना पड़ रहा है मजबूरी में। वो पाप तो है, लेकिन उस पाप से बचने के लिए ही आपको नित्य कीर्तन करना चाहिए। नित्य भगवत चिंतन करने से वो सामान्य पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरुजी, एक बात और है कि क्या लक्ष्मी जी, गणेश जी और गोपाल जी को एक ही थाली में नहला सकते हैं? अलग अलग नहला दो। पहले गोपाल जी को नहवा दो, लक्ष्मी जी को नहला दो, गणेश जी को नहला दो, एक साथ अलग अलग। एक ही पात्र हो? लक्ष्मी और गोपाल जी को तो एक साथ नहला सकते हैं, गोपाल जी को, लक्ष्मी जी को एक साथ नहला सकते हैं, गणेश जी को उनके बाद नहला दीजिए। एक ही पात्र में? हाँ, एक ही पात्र में। उनके पहले उनको नहला के उनको पधरा दो अपने स्थान पर, फिर लक्ष्मी जी को, फिर गणेश जी को। तो क्या वही आचमन माना जाएगा जिसमें नहलाते हैं हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या जैसे ओम नमो, जो मंत्र है आपका, मंत्र का जाप करते हुए कर लीजिए। वो इसमें लिखते हैं। तुलसी की माला पवित्र हो सकती है? तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए, वो अपवित्र नहीं। अगर मतलब जैसे कोई मर गया और हम तुलसी माला धारण करके चले गए तो क्या करें? जब कोई मरने पे आप जाएं, तो किसी की अर्थी पर, अंतिम संस्कार पर आप जाएं और तुलसी की माला पहने हैं, तो तुलसी की माला उतार करके उस जलती हुई चिता पर डाल देना चाहिए अपनी माला तुलसी की, और आकर के फिर नहा करके दूसरी तुलसी की माला पहन लेनी चाहिए। ठीक है गुरुजी, राधे जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरुजी। जी। मेरा एक ये सवाल है गुरुजी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों त्रिदेव हैं, तो विष्णु जी ही क्यों बार बार जन्म लिए? शिव जी और ब्रह्मा जी ने जन्म नहीं लिया, इन्होंने अपनी लीलाएं नहीं दिखाई? दिखाई हैं। भगवान शिव भी तो जन्म लेके आए। हनुमान जी कौन है? जी, शंकर जी हैं। जी, और यहाँ द्वापर में अश्वत्थामा शंकर जी के अवतार हैं। जी। तो गुरुजी, जैसे कृष्ण जी की लीला हमने देखी, कृष्ण जी कृष्ण रूप में सबको प्रेम दे रहे हैं पूरे जगत में, और राम बन के उन्होंने पूरे जगत में मर्यादा दिखाई, तो ऐसा ब्रह्मा जी का या शिव जी का कहीं नहीं आया, और बार बार शिव विष्णु की पूजा कर रहे हैं और विष्णु शिव की पूजा कर रहे हैं। ये दोनों बातें नहीं समझ में आई कि दोनों एक दूसरे की ही पूजा कर रहे हैं। देखिए, भगवान एक दूसरे की पूजा इसलिए करते हैं ताकि वो समाज को ये बता सकें कि पूजा इस तरह से की जाती है।
सच्चाई यह है कि भगवान जो श्रीमन नारायण है, जी मूल तत्व तो भगवान नारायण है, वही तत्व शिव के रूप में प्रकट हुआ और शिव नारायण की उपासना करते हैं, नारायण शिव की उपासना करके समाज को बताते हैं कि उपासना इस पद्धति से, इस तरह से की जाए। जैसे टीचर जब पढ़ाता है बच्चों को स्कूल में, तो वो पढ़ाते पढ़ाते स्वयं उदाहरण देने लग जाता है कि मैं बचपन में ऐसा था। वो अपनी बात से बच्चों को सिखाना चाहता है कि मैं बचपन में ऐसे पढ़ता था, मैं बचपन में ऐसे करता था। इससे बच्चे समझते हैं और सीखते हैं। तो अब भगवान के बारे में भगवान से अच्छा कौन बता सकता है? तो हम और आप तो बता नहीं सकते, इसलिए भगवान एक रूप से तो भगवान बन गए, जैसे गिरिराज जी एक रूप से तो भगवान गिरिराज जी बन गए और दूसरे रूप से भगवान खिला रहे हैं, एक रूप से वो खा रहे हैं। तो भगवान के बारे में आप और हम कैसे जानेंगे, कैसे कोई बताएगा? इसलिए भगवान को ही एक रूप लेकर आना पड़ा और वो भगवान ही भगवान के बारे में बताए, फिर वो हम सबको पता चला कि अच्छा ऐसा। जैसे वेद व्यास जी भगवान के ही एक अवतार व्यास जी हैं। जी तो भगवान ही ना आए ये बताने के लिए कि 18 पुराण ये हैं, 4 वेद ये हैं, इंसानों के बस का थोड़ी वेद था। वो तो व्यास जी के रूप में भगवान ही आए बताने के लिए। जी उसी प्रकार शिव जी आए ये बताने के लिए कि ध्यान किस तरह किया जा सकता है, वैष्णवानाम यथा शंभु, सबसे बड़ी भक्ति कैसे की जा सकती है। शंकर जी ने हजारों साल ध्यान लगा करके तप करके बताया। सबसे बड़े तपस्वी शंकर जी हैं, शंकर जी से दुनिया ने तपस्या करना सीखा है। तो वो बताना पड़ेगा ना उनको कि कैसे है, कुल मिलाकर तो वो श्रेय बताना ये पड़ता है। कि दोनों एक दूसरे के प्रिय हैं। पूरक हैं एक दूसरे के, जी, धन्यवाद। दो रूप हैं, नाम दो हैं, तत्व एक है। जी गुरु जी। हरि हरि जी, और ये न मेरे भेदा। बेटा और बेटी हैं, इन्हें आशीर्वाद दीजिए, ये सत्मार्ग पर चले और सत्कार्य करें। खुश रहिए। जय श्री राम मित्रों, राधे राधे। सभी दर्शक भाइयों को मेरी ओर से जय श्री राम, सीताराम सीताराम। चैनल को लाइक और सदस्यता जरूर करिएगा। राधे राधे।